Assalamualaikum and welcome back to another video. My name is Aslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी यूरोप का वो कंट्री जिसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं जी कि यूरोप में अगर जाना है जहाँ पे अपॉइंटमेंट का मसला ना हो, जहाँ पे वीज़ा का प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे आपका ओवरऑल एक्सपेंस कम आए, उस कंट्री के ऊपर वीडियो बनाएं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपका फ्रांस, जो कि उसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं सितंबर 2025 इनटेक के लिए। और ये वीडियो वही लोग देखिएगा जो कि 1 साल तक का अरसा बर्दाश्त कर सकते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद। हाँ, इसके अलावा और भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक शॉर्ट टाइम में अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके वीज़ा का प्रोसेस हासिल कर सकते हैं, उसको भी मैं इसी के अंदर डिस्कस करूंगा। आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस वाले प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। एट्यूडस एंड फ्रांस एक बेसिकली उनका एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है जिसके ऊपर उनकी एप्लीकेशंस हर साल अक्टूबर में ओपन हो जाती हैं और जनवरी तक तकरीबन वो चलती हैं। और इसके अंदर आपकी जो नेक्स्ट ईयर की सितंबर इनटेक होती है उसकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस की वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, पोर्टल के ऊपर जाके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करके वो अपनी जो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और चीज़ें हैं उनको अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कोर्स को सिलेक्ट करते हैं और उस तरीके से अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन हो जाती है। अब बेसिकली फ्रांस में जो एप्लीकेशन है ये 2 तरह की है। एक आपकी एट्यूडस एंड फ्रांस के थ्रू होती है जिसमें एक पोर्टल बना हुआ है, एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही इनटेक होती है और जो कि आपकी सितंबर इनटेक होती है और उसकी जो एप्लीकेशंस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो बेसिकली आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली लेती हैं। अब उसमें जैसे कि आप रिक्रूटमेंट पार्टनर्स के थ्रू भी ले सकती हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने या तो डायरेक्टली खुद जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन देनी है, या वो आपने किसी रिक्रूटमेंट पार्टनर के साथ आपने उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे के आपके बिहाफ पे वो जो पार्टनर है वो आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली जो इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं उनकी जो इनटेक्स होती हैं वो 2 होती हैं, एक जनवरी इनटेक होती है और दूसरी सितंबर इनटेक होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की, तो आपका फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना एकेडमिक परसेंटेज की, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इवन 45% वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, मिनिमम जो 45 है वो वाले भी जा सकते हैं, 50 वाले तो जा ही सकते हैं, 60, 70 और ऊपर वाले भी ऑब्वियसली जा सकते हैं। और यहाँ पे मजे की एक और बात यह है कि आप यहाँ पे विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा आपको कोई आइल्स की वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है जी कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके पास ऊपर एक मैंडेटरी एप्लीकेशन नहीं लगती। यहाँ पे आप अपना जो सिंपली आपने डिग्री की है, आपने चाहे बैचलर कंप्लीट किया है चाहे आपने इंटर कंप्लीट किया है, तो उसकी बेस पे आप अपना जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है उसको देके आप वहाँ पे अपना जो एडमिशन है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें जी वहाँ पे आगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस क्या है। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे 2 टाइप के आपको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मिलते हैं। एक आपकी होती हैं जी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, दूसरी आपकी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चूँकि जितने भी स्टूडेंट यूरोप जाना चाहते हैं ना, उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो चूँकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। फ्री इस तरह है कि आपकी जो मिनिमम फीस है दैट इज़ 260 यूरोज पर ईयर। आपकी वो बिग मिनिमल सी अमाउंट है, आपको ऐसे ही लगता है जैसे आपने कुछ भी पे नहीं किया या आपने 100% स्कॉलरशिप ले लिया है, अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीस स्टार्ट होती है 250 यूरो से स्टार्ट होती है और एंड इट गोज अप टू 4000 यूरोज पर ईयर। और अगर आप इसके कंपैरिजन में आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखें तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वो आपकी तकरीबन 7, 7,500, 8,000 यूरो से स्टार्ट होके और एंड इट गोज अप टू 30,000 पर यूरोज के हिसाब से वो ऊपर चली जाती है। अब ये आपकी वहाँ उनकी है ओवरऑल आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस है। नॉर्मली अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये वाला जो आपके एट्यूडस एंड फ्रांस के थ्रू होगा वो ऑलमोस्ट 1 ईयर लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें आपको अपनी पसंद की पब्लिक यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं।
लेकिन जो दूसरा है डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम, उसमें आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने आपका टोटल टाइम पीरियड होता है। उसमें आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों में जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन, आपने एप्लीकेशन भेज दी, आपको वहां से एक्सेप्टेंस आती है नहीं आती, इट्स टोटली योर लक। आप उसके लिए खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं। हमने भी ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि कोई रिक्रूटर आपके बिहाफ पे ये काम करे, तो हम ऑब्वियसली आपसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज करेंगे, अपफ्रंट कंसल्टेंसी लेंगे, लेके आपका सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन एक और मैं यहाँ पे आपको बात करना चाहूंगा कि जो अब इन यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हम आपका जो प्रोसेस करेंगे, वहां पे एडमिशन की हमारी कोई गारंटी नहीं होगी और उसके लिए जो भी हम आपसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। क्योंकि हमने अपनी सर्विसेज के, आपने जो टाइम है उसका पैसा लेना है। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि डॉक्टर और कंसल्टेंट अपने टाइम का पैसा लेते हैं, अपनी सर्विसेज का पैसा लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी उसी चीज का आपको चार्ज करेंगे। जो चीज आपने 10 दिन में करनी है वो हमने आपको 1 घंटे में कर देनी है। आप खुद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर हमारे से करवाना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी वीजा और अदर एक्सपेंसेस की। अब वीजा फीस बेसिकली यहाँ की 50 यूरो आपकी वीजा फीस है, जो कि आपने एम्बेसी को पे करनी होती है। और उसके अलावा जो आपकी अदर एक्सपेंसेस में, अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फीस है आपकी, उसके बाद आपका मेडिकल का जो चेकअप है, अगर हम वो सारी चीजें मिला ले तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपका 1 लाख रुपए का एक्सपेंस बनता है। अभी आपके जो बेसिकली ओवरऑल जर्मनी का टोटल एक्सपेंस है ना, फ्रॉम एप्लीकेशन, फ्रॉम एडमिशन टिल अराइवल इन द यूके, जिसमें आपका प्री डिपार्चर और पोस्ट डिपार्चर एक्सपेंस के हिसाब से एक मैंने ऑलरेडी वीडियो आप बनाई हुई है, वो भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उसमें से अपना देख सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज की टोटल एक्सपेंस का भी पता चल जाएगा और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टोटल एक्सपेंस का भी पता चल जाएगा, और आपको पता ये चल जाएगा कि आप यहाँ से कितना एक्सपेंस यहाँ से करके जाएंगे और बाकी आपने वहाँ पे कितना एक्सपेंस करना है। अगर इसके बाद जी आपको अपॉइंटमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने सिंपल जो है वो AEG की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है, वॉक इन अपॉइंटमेंट्स होती हैं। कैंपस फ्रांस, उससे पहले आपके जो 30,000 की जो है आपने वहां पे उनको पे करना होता है, जो बेसिकली आपकी चैनलाइज करता है एप्लीकेशन के सारे प्रोसेस को। उसके बाद आपको फ्रांस में आपको जो आफ्टर स्टडी PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क है, वो भी राइट्स आपको वहां पे मिलते हैं। ड्यूरिंग डिग्री आप 20 आवर्स अलाउ होते हैं आपको, और आफ्टर डिग्री आप फुली वहां पे काम कर सकते हैं, और आपको तकरीबन वहां पे 1 से 2 साल का जो स्टे बैक टाइम है, जो PSW का टाइम है, वो नॉर्मली दिया जाता है। इसमें ये वेरी करती है ड्यूरेशन आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी की लोकेशन के हिसाब से। अगर हम इसमें बात करें तो फ्रांस की एक अच्छी बात ये है कि वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ, आपको जो हाउसिंग अलाउंस है वो आपको दिया जाता है, क्योंकि फ्रांस के अंदर आपकी जो हाउसिंग है दैट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। तो वहाँ पे एक काफ के नाम से, CAF के नाम से एक आपकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको सपोर्ट करती है, और ऑलमोस्ट ऑन एवरेज आपको तकरीबन 250 यूरोज आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑन एवरेज आपकी कॉस्ट है वहाँ पे फ्रांस के अंदर वो 250 से लेकर तकरीबन 500 यूरोज तक जाती है। तो इस वजह से आपको वहाँ पे एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि वहाँ पे आपको ये सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से। फ्रांस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है। अगर ऑफिस विजिट करना चाहें, प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट लेना चाहें, तो उस सिलसिले में भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।